ऊंची आवाज में 7 बार अलग अलग ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में नाच के उछल के हालेलुया, 7 बार हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया 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 बोलो, ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठा बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम तेरी तारीफ करते हैं। आज हम तेरी उपस्थिति में तेरे नाम को महिमा देने के लिए, तू जीवित परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, इस बात को हमने देखा है। हम तेरी तारीफ करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए तेरे भवन में। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। आज जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर 100 गुना फलों को लेके आऊं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। एक बार जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के तारीफ करो एक बार फिर से। जग तो डरिया कुछ नहीं मिलता, ते तू डरिया जिंदगी मिले। जग तो डरिया कुछ नहीं मिलता, ते तो डरिया जिंदगी मिले। विच दुखा दे ना घबरावा, उच्चा नाम तेरा करदा विच दुखा दे ना घबरावा, उच्चा ना तेरा करदा जावा। तारीफ करो एक बार फिर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आज आपके छुटकारे का दिन है। मैं ये प्रोफेसी कर रहा हूं। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जितना ऊंचा आपकी बरकत उतनी बड़ी। हालेलुया। गुरदासपुर आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। कभी कभी यहां भी आ जाना चाहिए। हाँ आप खुदावंद की प्रेजेंस में हो, एक बार परमेश्वर का थैंक्स कर दो जोर से। उससे पहले कि मैं आज जो स्पेशल छुटकारे की प्रेयर के साथ यहां पे आया हूं, जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको डिलीवर करेगा, और आपकी फैमिली हो, वो फाइनेंस हो, वो शरीर हो, वो मानसिक हो, वो आत्मिक हो, मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि जहां भी शैतान ने कब्जा किया हुआ है, आज उसका लास्ट डे आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। और मुझे यह मालूम है कि जिस प्रोफेटिक प्रेयर के साथ मैं यहाँ पे आया हूं, परमेश्वर उस मकसद को आपकी लाइफ में पूरा करेंगे। और आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते और आपका अगुवा होने के नाते आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं छुटकारे को और ब्लेसिंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं ये घोषणा करता हूं
कि शैतान ने जितनी मर्जी गेम्स आपके साथ खेली हो, आप लास्ट हंसी हंसने वाले, यानी जीत की हंसी आपकी होने वाली है। जब लड़ाई होती है और एक मुक्केबाज दूसरे को मारता है और एक ढेरी हो जाता है और वो हंसता है, वो हंस सकता है, लेकिन ये उसका लास्ट मुक्का नहीं। अभी राउंड बाकी है और मेरी ये प्रोफेटिक वर्ड है आप लोगों के लिए, लास्ट मुक्का आपका होगा और जीत आपकी होगी। और लास्ट हंसी आप हंसेंगे अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के। आमीन ऊंचा और दोनों हाथों को उठा के तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए अपनी सीट बेल्ट को आज बांध के रखना, ऑनलाइन भी, क्योंकि आप जहां भी बैठे, खासकर जो चर्च में बैठे, छुटकारा आज आपके अंदर एंटर कर चुका है। मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले कि आज मैं एक प्रेयर में आपको लीड करूं, मैं चाहता हूं कि मैं वचन में आपको तैयार कर लूं कि आप उस छुटकारे को ग्रहण कर सकें। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें हथियार दिए, हाँ या ना? उसने हमें हथियार इसलिए दिए कि हम लड़ाई में, उसने हमें फालतू में हथियार नहीं दिए, क्योंकि वो जानता है हम एक फाइट में, हमारी फाइट उससे है जो करोड़ों सालों से परमेश्वर के साथ फाइट करता आया। और अब वो ये चाहता है कि जैसे उसकी जिंदगी में वो परमेश्वर के खिलाफ रहा, हम भी ऐसा ही करें। और बाइबल कहती है आपको हथियार दिए गए ताकि आप दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, आप शैतान का सामना कर सको और उसे हरा सको। जिस तरह पिछले हफ्तों में मैंने बताया कि पवित्रता ही एक हथियार है। ये एक गुण नहीं, ये एक आदत नहीं, ये एक हथियार है। और जब एनिमी, शैतान आपकी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है, वो आपकी पवित्रताई पे अटैक नहीं कर रहा, वो आपके हथियारों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बिना हथियारों के आप किसी भी काम के नहीं, आपका नाम जितना बड़ा मर्जी क्रिश्चियन क्यों ना हो। परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए आपको चुना, एक खास डिवाइन पर्पस जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उसका आपके लिए था, और उस पर्पस को, उस मकसद को उसने आप पे जाहिर किया और आपको परमेश्वर में लेके आया। अब उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको कोऑपरेशन करनी होगी, परमेश्वर के साथ सहायता करनी होगी कि उस मकसद को वो आपकी लाइफ पे एस्टेब्लिश कर सके और पूरा कर सके। और उस हथियारों को परमेश्वर आपको देगा कि इस धरती पे रहते हुए आप उन हथियारों का इस्तेमाल करें और उस मकसद को पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। और पहला हथियार जो मैंने आपको बताया था वो क्या है? पवित्रताई। जब इस पे अटैक होता है तो वो पवित्रताई पे अटैक नहीं, वो आपकी डेस्टिनी पे, आपकी बुलाहट पे, जहां परमेश्वर के प्लान्स आपके लिए पूरे होने, उस जगह के ऊपर, उस योजना के ऊपर अटैक है, सिर्फ पवित्रताई के ऊपर नहीं। हालेलुया। और जब शैतान इस पे कब्जा कर लेता है, जब आप शादी के बाहर मुंह मारना शुरू करते हैं, कुंवारे हैं तो इधर उधर मुंह मारते हैं, आपकी पवित्रताई फिनिश हो चुकी। अब शैतान को मालूम है नाम का क्रिश्चियन है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, इसको कहीं भी मोड़ सकता हूं। एक बात को आपने लिखना है अभी और अपने घरों में टांगना है। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर लिख लो, अगर आपकी जिंदगी मसीह को समर्पित नहीं तो आपकी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित रहेगी। क्या कहा मैंने? मैंने कहा अगर आपकी जिंदगी मसीह को समर्पित नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित रहेगी। हमेशा अव्यवस्थित रहेंगे आप, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ,
हमेशा अव्यवस्थित रहेगी, कुछ भी पोजीशन पे नहीं होगा, कुछ भी टिकाने पे नहीं होगा। आपको यह महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ के हर हिस्से के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ परमेश्वर को समर्पित नहीं है तो। हालेलुया। और अगर शैतान आपकी होलीनेस पे अटैक कर रहा है तो वो आपकी उस डेस्टिनी पे, खुदा के उस टारगेट पे जहां वो आपको लेके जाना चाहता है, आपके बच्चों समेत, वो उस पे अटैक कर रहे हैं। वो 2 मिनट का मजा अनंत काल की सजा को लेके आता है, वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि जो उसने गलती की वो सेम गलती आपसे करवाए और आपको अपनी ओर शामिल करे, जैसे उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर शामिल किया। तो कुछ तो कह के किया होगा। जो स्वर्गदूत परमेश्वर को देखते थे, 10 करोड़ से में से मान लो 3 करोड़ गिर गए, अगर 100 करोड़ थे 33 करोड़ गिर गए। तीसरा हिस्सा बाइबल कहती गिर गया स्वर्गदूतों का। ऐसे कैसे? शैतान के पास कन्विंसिंग पावर रही होगी। कुछ तो उसने कहा होगा दूतों को कि परमेश्वर को देखते देखते भी वो गिर गए। इसका मतलब शैतान के शब्दों में पावर तो नहीं है, नेगेटिव पावर है, चुगली वाली पावर। जैसे कुछ लोगों में चुगली वाली पावर होती, वो लड़ाई कराने में बड़े माहिर होते हैं, वैसे ही शैतान की पावर है। अब सेकंड हथियार जिसकी मैं आज बात आपसे करूंगा, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वो सेकंड हथियार है आप लोगों के लिए ड्राई फास्टिंग, सूखा रोजा रखना। लिख लो। रोजे कई तरह के होते हैं। एक सूखा रोजा, सूखा उपवास, जहां आप पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते और आप परमेश्वर की प्रार्थना में और उसकी उपस्थिति में रहते हैं। जिस तरह एस्तर ने रखा अपनी स्क्रीन के ऊपर, उस वचनों को हम पढ़ेंगे। एस्तर के वचन को निकालेंगे, उसकी 4 उसकी 16 आयत। स्क्रीन क्लियर नहीं है अंदर वाली। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो हो गई। योना नबी की पुस्तक को निकालेंगे, 3 की 5 से 9। तब जब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, मैं 6 आयत से पढ़ रहा हूं। उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ा राख पर बैठा और राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर एक ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी या पशु कुछ भी ना खाए ना पानी पिए? मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। इन 2 पदों के ऊपर मैंने जो आपको फास्टिंग बताई वो है ड्राई फास्टिंग। कौन सी फास्टिंग? पिछले हफ्तों में मैं ड्राई फास्टिंग में रहा हूं। कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। जब मैं लोगों को बोलता हूं अगर आपने किसी युद्ध को जीतना है, कोई काम है आपके सामने, कोई एनिमी आपके सामने खड़ा है, आपको ड्राई फास्टिंग की जरूरत पड़ती। ये एक हथियार है। अगर आज मैं लोगों को बोलूं ड्राई फास्टिंग करनी है, बोले रहने दो यार, कौन नींबू पानी पिएगा रोज? उसके बाद पेट की गड़बड़ कौन सेट करेगा? केड़ा नींबू पानी पींदा रहेगा 3 दिन? साडे को नहीं हुंदी जी सुक्की फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग एक हथियार है आप लोगों के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ड्राई फास्टिंग
और जब पिछले हफ्ते में ड्राई फास्टिंग में था, हमने विक्ट्री देखी, हम जीत चुके हैं। उस व्यक्ति का नाम तो मैंने यहां नहीं ले सकता, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिताया, एक बड़ी चीज से जिताया। हालेलुया। ड्राई फास्टिंग एक हथियार है, लेकिन वो करना किस तरह से है? उसका मकसद क्या होना चाहिए? अपनी बाइबल को लेके आए सभी। इस योना नबी के वचन को फिर से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। उसका 3 बाब 5 से 9 आयत सब लोग पढ़ेंगे अपने अपनी बाइबल को उठा के हाथ में रख के, यानी अगर आपके पास स्क्रीन पे है योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 बाब उसकी 12 आयत है। अगर नहीं है तो मैं उसे बोलता हूं। उसमें लिखा, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में कि उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर के परमेश्वर कहता मेरे पास आओ। हालेलुया। उपवास का मतलब है अपने मन को फिराना। जब एस्तर ने इसका स्पिरिचुअल रीजन देखा कि मेरे लोगों को जो ये सजा मिली है, इसका रीजन सिन है, इसका रीजन पाप है। सेम जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि शहरपना टूटी है, फाटक जले हैं, उसने लिखा उपवास किया और पापों से मन फिराया। आज जो छुटकारा परमेश्वर आपको देगा, उससे पहले आप मेरे साथ एक रिपेंटेंस की, तौबा की प्रेयर करेंगे। अपने थॉट्स, अपनी सोचें, अपने एक्शंस जो खुदा के खिलाफ आपने किए, आप उसकी माफी को मांगेंगे, उपवास करने का निर्णय करेंगे और छुटकारा आज यहां से आप लेके जाएंगे, वो किसी भी रीति का क्यों ना हो। अब ड्राई फास्टिंग अगर कोई नहीं कर सकता, वो पानी वाली फास्टिंग कर सकते हैं। डैनियल ने फास्ट किए, ना तो पानी वाले ना खाने वाले। उसने फास्ट किए कि कोई भी स्वादिष्ट वस्तु उसने नहीं खाई 21 दिन। सिर्फ जो कड़वी चीजें थी वही खाई, अच्छा खाना नहीं खाया, अपने आप को संसार से दूर रखा। ये डैनियल की फास्टिंग थी। एस्तर की फास्टिंग थी, 3 दिन रात पानी नहीं पिया ये, और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। मूसा ने 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया और पिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे। रोजे, उपवास, फास्ट एक हथियार है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप मन फिराए हुए नहीं हैं, तो फिर ये आपके किसी काम के नहीं। और अगर आपने मन फिराया हुआ है और आप परमेश्वर के साथ एक मन खड़े हैं, ये आपके बड़े काम के हैं। ये आपको विक्ट्री देंगे, जीत देंगे, बड़ी चीजों को, नियमों को बदल देंगे आप लोगों के लिए। राजा के पास कोई जा नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना। रानी कहती मैं उपवास रखूंगी और नियम के विरुद्ध जाऊंगी। नियम के विरुद्ध शैतान ने नियम बना के रखे आपकी फैमिली में कि कोई फौरन नहीं जा सकता, कोई एक लेवल के आगे नहीं बढ़ सकता, किसी की मैरिज में खुशहाली नहीं आ सकती। उसने नियम बना के रखे। अगर आप नियम के विरुद्ध तोड़ना चाहते हैं उसे, आपको फास्टिंग की जरूरत है। अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी चर्च के लिए, अपने विजन के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। हालेलुया। ये मुश्किल तो है,
क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने लाइफ में ड्राई फास्टिंग की है, दूसरी फास्टिंग की है। मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं। अगर परमेश्वर आपके साथ हो, वो आपको विक्ट्री के साथ खड़ा करेगा, आपको लेके आएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। इस दुनिया में, क्रिश्चियनिटी में बेचारों के लिए कोई जगह नहीं, बेचारों के लिए कोई जगह नहीं। आपका एनिमी, आपका दुश्मन शैतान आपके आंसुओं से प्रभावित नहीं होता, वो टूटता नहीं, वो खुश होता है। अपने आप को दुखी और बेचारे और लाचार मत बनाओ। पवित्रताई में आके ऐसी फास्टिंग, ऐसी प्रार्थनाएं करो कि शैतान की हड्डियां टूट जाएं। आमीन। छोटा है चर्च। आप तैयार हैं क्या? और ये आपके लिए एक वेपन है, एक हथियार है, फास्टिंग प्रेयर। आमीन। कोई ड्राई फास्टिंग 1 दिन की रखता है, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। इससे ऊपर ड्राई फास्टिंग को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। मैंने 7 दिन रात के रोजे रखे, लेकिन वो ड्राई नहीं थे। अगर ड्राई रखने कुछ देर तक, और ये आपके लिए एक हथियार बन जाएगा। आमीन। फास्टिंग प्रेयर ये उस चीज को भी झुका देगा जो झुक नहीं रही, उस चीज को भी खत्म कर देगा जो खत्म नहीं हो रही। जो आपके सामने पीतल का धनुष है, बाइबल कहती है, वो उसे मोड़ देगा। जो आपको कठिन लगती हैं चीजें, मुश्किल लगती है लाइफ, कुछ लाइफ के हिस्से, कुछ लाइफ के पहलू, कुछ मसले, ये फास्टिंग उन्हें चेंज कर देगी। परमेश्वर ने कहा अपने मन को फाड़ कर फास्टिंग के साथ, रोते पीते उपवास के साथ मेरे पास आओ। वो नीनवे का राजा जो पाप से भरा हुआ था, नबी की बात को सुन के उसने ढिंडोरा पिटवाया। कोई बंदा, कोई गाय भी पानी नहीं पिएगी, तुम्हारा दूध पीता बच्चा भी कुछ नहीं खाए पिएगा 3 दिन। और लिखा मन फाड़ के, टाट ओढ़ के उपवास किया, और परमेश्वर ने उन लाखों लोगों को छोड़ दिया जिन्हें वो नाश करने वाला था। बाइबल कहती वो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, वो ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है अपने लोगों पे दया करना, लेकिन दया लेनी कैसे, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। हालेलुया। फास्टिंग पाप के असर को खत्म कर देगी, व्यभिचार को खत्म कर, तोड़ देगी, उसे चोरी को तोड़ देगी। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। जोर से गले को खोल के बोलो हालेलुया। 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 आप तैयार हैं क्या? हेवन की फील आ रही है आज, और पिछले 10-12 दिन से मैं तो हेवन में ही घूम रहा हूं। आमीन। जब परमेश्वर आपको अलग लेवल पे लेके जाना चाहता है, वो मेहनत को मांगता है, और डेडिकेशन और समर्पण। इस बात को घरों में लिखना जरूर है। क्या लिखना है? अगर आपकी लाइफ किसको समर्पित नहीं, परमेश्वर को, तो वो किसको समर्पित होगी फिर? अव्यवस्था को, अस्त व्यस्त। अगर आप परमेश्वर को समर्पित नहीं, आप अव्यवस्था को समर्पित हैं। सब चीजें अस्त व्यस्त होंगी और आप विश करते रह जाएंगे, विश, काश। और विश करने वाले लोग, आप जिनी के पास नहीं आए कि चिराग रगड़ा और जिनी से विश मांग ली। आप परमेश्वर के पास हो जो कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो। इसका मतलब वो छुपाएगा चीजों को, खटखटाओ, वो बंद करेगा कुछ दरवाजों को। आसान नहीं रखेगा आप लोगों के लिए कि आप आलसी ना हो और आपको लड़ना और मांगना और लेना आ जाए। वो आपके साथ रहेगा पेन्स में, दुखों में, तकलीफों में, आपको छोड़ेगा नहीं, खड़ा करेगा आपको स्ट्रांग करके। आमीन। छोटा है। आप तैयार हैं क्या? अगर आप इस मन से प्रेयर करेंगे, इस मन से आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे और मुड़ेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। इसलिए बहुत से लोग नहीं जीते, ना जीतेंगे, क्योंकि वो मसीह को समर्पित नहीं।
या तो आप मसीह को समर्पित हैं, या व्यभिचार, या चोरी, गाली गलौज, या फोन्स, या इंटरनेट, या फेसबुक, ब्लू मूवीज, या आप मसीह को समर्पित हैं या आप उनको समर्पित। अगर आप मसीह को समर्पित हैं, आप व्यवस्थित होंगे। टाइम लग सकता है, व्यवस्थित होंगे। आप मसीह को समर्पित नहीं, आप कभी व्यवस्थित नहीं होंगे। आप विश करते रहेंगे, काश मेरा बच्चा, काश मेरी वाइफ, काश मेरा हस्बैंड, काश मेरा पैसा, काश मेरा वीजा। वो काश काश बस आकाश में ही रह जाएगा, धरती पे कभी आएगा ही नहीं। जबकि आपको राजाओं वाला जीवन जीने के लिए बनाया गया और बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा, और वो ऐसा हो सकता है अगर आप कोऑपरेट करें उसके साथ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से आमीन। अपने हाथों को उठाओ, रिपेंटेंस, तौबा वाले हृदय के साथ। अगर आपने प्रभु के साथ समय नहीं बिताया रोज, तौबा करो, गुनाहों के लिए, पापों के लिए। सब जन खड़े हो जाओ। अपना एक हाथ अपने शरीर पर रखो, बोलो प्रभु यीशु, मैं माफी मांगता हूं अपने विचारों और कर्मों के लिए जो तेरे वचन के खिलाफ थे। मुझे माफ कर प्रभु यीशु, उन गुनाहों के लिए जो विचारों और कर्मों से मैंने किए। मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। रिपेंट करो ऊंची आवाज में। लॉर्ड जीसस, गिव मी फॉरगिवनेस फॉर ऑल रॉन्ग थॉट्स, माई डीड्स, मेरे कर्म, मेरी सोचें, उनके लिए क्षमा मांगता हूं जो तेरे वचन के खिलाफ। ऊंची आवाज में। Listen. के मोजा लग गईया ने, के मोजा लग गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर। के मोजा लग गईया ने, के मोजा लग गईया ने, के मोजा लग गईया ने, के मोजा लग गईया ने। छिल्ली पई अखां वाली आओ हटाइए, छिल्ली पई अखां वाली आओ हटाइए। रूहे खुदा नो दोस्त बनाइए,
रूहे खुदा नु दोस्त के पिंगा चढ़ गईया ने, के पिंगा चढ़ गईया ने, के पिंगा चढ़ गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, बसदा है साडे अंदर, के मौजा लग गईया ने, के मौजा लग गईया। अपने हाथों को उठाओ, एक हाथ को एक हाथ बॉडी में रखो। परमेश्वर आपको क्षमा करे आपकी सोचों के लिए, कर्मों के लिए जो वचन के खिलाफ थे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक रोग, दुष्ट आत्मा, बंधन आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को, ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ। मेरे साथ एक मन हो जाओ उसी तरह से, और तौबा के हृदय के साथ आजाद हो जाओ और छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ, रिलीज करो अपने आप को, छुड़ाओ अपने आप को यीशु मसीह के नाम से। बोलो मैं छुड़ाता हूं अपने आप को। रोग को डांटो, बीमारी को डांटो, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में। Come out in the name of Jesus. Leave. रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट। फायर को ऊंची। मैं एक ब्रदर को देख रहा हूं, यहां एक भाई को देख रहा हूं। एक भाई को मैं यहां पे देख रहा हूं। ए, क्या खड़ा? उसके लॉकडाउन शुरू होने, जब शुरू हुआ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उसको डिप्रेशन का रोग है। तब से उसको उल्टी आने का मन करता, लेकिन उल्टी नहीं आती। मैं आपको देख रहा हूं, आप एक भाई, आपको डिप्रेशन है लॉकडाउन से। आपने अपने टेस्ट करवाए और उनमें कुछ नहीं आया। आपके टेस्ट हुए सभी, आप हैं कम। गो 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 गो, जल्दी जल्दी जल्दी। रिलीज करो होली गोस्ट। इतने दिनों के बाद मुझे एक नीड महसूस हो रही है कि आप लोगों को जल्द चर्च में आना चाहिए।
एक भाई मैं यहां पे देख रहा हूं, ये चीज आपने किसी को बताई नहीं, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट पे नहीं लिखी, ये किसी को नहीं मालूम। आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है जो आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ गलत होने के बारे में सोचती, और आपको लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है। चले जाओ आगे। कम इधर। डोंट टच। फायर द होली गोस्ट, फायर द होली गोस्ट। गो, लीव। छोड़ दे शैतान, यीशु मसीह का नाम। क्योंकि मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा तंग कर रहा है भाई को, क्योंकि उसके मदर के लिए, उसके बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए उसको गंदे सपने, गंदी चीजें आ रही हैं, और वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, और वो डिस्टर्ब हो रहा है। कम आउट, गो। छोड़ दे शैतान, लीव इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। निकल। कम आउट इन जीसस नेम, लीव। और मैं सेम छुटकारा आपकी लाइफ में देख रहा हूं चर्च। सुनो, ये मसा अवेलेबल है। मैं 10,000 लोगों के लिए प्रोफेसी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप इसे टच कर सकते हैं, इस अनॉइंटिंग, अगर आप लोग चाहें तो। छुओ उसे और बोलो, मैं छुड़ाता हूं अपने परिवार को, छुड़ाता हूं अपनी फैमिली को, छुड़ाता हूं अपने फाइनेंस को। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। ये फ्री है, उसे उठाओ, इसे, ये फ्री है। यहां खड़ा करो। क्या हुआ? बस ये अपने प्रोफेसी के एक भाई को मैं देख रहा हूँ, लॉकडाउन से ही आपको डिप्रेशन है और आपको हमेशा उल्टी आने का मन करता है। और ये भाई जो आगे आए हैं, ये बीएसएफ में एज अ कांस्टेबल की आर्मी में जॉब करते हैं। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, तभी से ये भाई पूरी तरह से डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से अपनी जॉब से भी वापस आ गए। और इस बात का किसी को भी पता नहीं, ना चर्च में इन्होंने कभी प्रेयर करवाई, सिर्फ ऑनलाइन एक बार मीटिंग देखी, और आज ये पहली बार चर्च आ गए हैं। लेके आओ इधर, भाग के आओ। मोचा लग गईया पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, पाकरू यहोवादा, पाकरू मसीहादा, मसदा है सारे। ये लड़का फ्री है। फैमिली कौन से मेंबर के साथ तेरे को गलत लगता था कि, और डिस्टर्बेंस रहती थी माइंड? भाभी के साथ। और ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी कोई बता नहीं सकता, इतनी शर्म वाली ये बात होती। लेकिन जब मैं कल आने के लिए प्रेयर कर रहा था, होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा था कि इन लोगों को परमेश्वर छुड़ाएगा आज की मीटिंग में। इसलिए मैंने आपको बोला, आप जहां भी मौजूद हैं, ऑनलाइन, यहां, रिसीव करो ग्रेस को, छुड़ाने वाली ग्रेस को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये फ्री है। थैंक यू लॉर्ड। वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। यहां खड़े हो जाओ, जहां पे एंजल खड़ा वहीं खड़े हो जाओ, जहां पे स्वर्गदूत खड़ा वहीं खड़े हो जाओ। लीव इन द नेम ऑफ जीसस डेविल। जिस तरह ये फ्री हो रहा है, मैं आपके फ्री होने की घोषणा करता हूं। मैं नहीं जानता आज कौन 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 तैयारी के साथ आया है। मैं तो तैयारी के साथ आया हूं। मैंने कहा आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, मैं नहीं जानता ये उसकी लाइफ में क्या चीज है, लेकिन उसे दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं और उसे बुलेट्स दिखती हैं, गोलियां,
बंदूक जो पिस्टल की गोलियां दिखती हैं उससे आगे जाना है, आगे आगे जल्दी जल्दी से। अपनी बॉडी पे हाथ रखो जिनको गुप्त रोग हैं। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। कमांड करो रोगों को जाने के लिए, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। रोग को बोलो निकल। यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल करो ऊंची आवाज में, ऊंची ऊंची ऊंची। कमांड करो, कमांडेड। निकालो उसे इन जीसस नेम। निकालो निकालो निकालो। कमांड करो। ये फ्री है, निकल ले जाओ, ये फ्री है। कमांड करो, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट, आउट, आउट। निकालो रोगों को, रोगों को बोलो यीशु मसीह के नाम से निकले और जाएं, आपकी बॉडी को छोड़े। और मैं उन्हें निकलता हुआ देख रहा हूं, मैं उन्हें निकलता हुआ देख रहा हूं। यहां व्यक्ति एक मौजूद है, आप कागज को खाते हैं गीला करके। स्पेशली आपको आगे आना है, नहीं तो आप रोगी हो जाएंगे बहुत जल्द। कागज गीला करके आप स्पेशली खाते हैं, व्हाइट कागज गीला करके, कागज गीले करके आप खाते हैं। जल्दी आना है आगे, जल्दी जल्दी, वेरी सुन। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को ऑनलाइन, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को अपनी बॉडी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर। छुटकारे का मसा मौजूद है आप लोगों के लिए छुड़ाने के लिए। रिलीज करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी फाइल्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट। चर्च निकालो होली गोस्ट फायर को, यही छुड़ाने वाली है। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो सब तरफ होली गोस्ट फायर को। आपके चेस्ट को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं, एक सिस्टर है। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। दर्दों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं, टांगों से, बैक से पेन जारी। रिलीज करो होली गोस्ट। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है जो मैं आपसे अभी बोलूंगा, सुनो। अपने हाथों को उठा लो, दोनों हाथों को। वो रिस्टोर कर रहा है आपकी चीजों को, रिपेयर कर रहा है आपकी चीजों को। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का आत्मा कह रही है। मैंने कहा रिस्टोरेशन और रिपेयर आपकी लाइफ की हो रही इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी चर्च। एक बार जोर से बोलो थैंक यू जीसस। जोर से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठा। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, मैं आपको बाहर नहीं बुलाना चाहता हूं, आप बिल्कुल आगे खड़े हैं और आपका परिवार आपके लिए साजिश कर रहे हैं। अपने हाथों को उठा, बोलो हर एक साजिश, कॉन्स्पिरेंसी मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली, मेरी डेस्टिनी, मेरी बुलाहट के खिलाफ, होली गोस्ट डाल दो। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में उसमें। बोलना नहीं है, डालना है यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर को। कमांड करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। अपने हाथों को उठाओ। अगले 5 मिनट जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। सर्वाइकल के रोगी, गठिए के रोगी, व्हीलचेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, दमे के रोगी,
इन द नेम ऑफ जीसस चंगे हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाओ। ऑनलाइन चंगे हो जाओ, यहां पर चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड इन जीसस नेम। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अगले 2 मिनट अपने हाथों को उठाओ फिर से। बोलो शैतान की ताकत, शैतान की पावर, शैतान की योजना टूट जाए मेरे घर से, बच्चों से, फैमिली से, शरीर से, फाइनेंस से। तोड़ो उसे यीशु मसीह के नाम में। लास्ट प्रेयर में निकाल दो गुस्सा सारा उस पे और यीशु के नाम का इस्तेमाल कर। तोड़ो 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 शैतान की योजना मेरी फैमिली पे, सेहत पे, बच्चों पे, पर टूट जाए। तोड़ो उसे यीशु मसीह के नाम में। फेंको फायर यीशु मसीह के नाम में। ब्रेक करो, ब्रेक करो, तोड़ो उसे। शैतान की योजना को तोड़ो बच्चों से, फैमिली से। बोलो मैं तोड़ती हूं, तोड़ता हूं। होली गोस्ट फायर से रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। एक व्यक्ति को मैं यहां पे देख रहा हूं। आपके शरीर का जो पिछला हिस्सा है, जैसे गर्दन की नीचे पिछली बाजुएं, वो उनकी शेप चेंज होती जा रही। वो डोले शोले नहीं है, वो अलग सी कोई बीमारी है। वो होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ। आप एक भाई मैरिड है और होली स्पिरिट आपको छू रहे हैं राइट नाउ। और पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि वो आपकी उस बीमारी को सीज कर चुका है और वो डाउन आएगी। अब वो खत्म हो चुकी। यस, आपकी हीलिंग हो चुकी। आपका अभी साइज वही है पीछे, लेकिन आपको लाइट फील हो रहा है और अब वो डिक्रीज होगा, कम होगा। आप हील हो चुके हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो लोग मुझे सुन रहे हैं दूसरी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्माएं जाएं, बीमारियां जाएं और वो हील हो जाएं। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे। आप जो नहीं कर सकते उसे करके देखेंगे और उसे करेंगे जो नहीं कर सकते। अपोस्टल जी, हमारे पास एक टेस्टिमनी आई है सिस्टर पिंकी, ये अभी यहाँ भी है। और ये जब आए पिछले कई सालों से इस बहन के गुप्तांग से बहुत ज्यादा मांस बाहर आता था, जिसकी वजह से ये पैरों के भार नहीं बैठ सकते थे और बहुत तकलीफ रहती थी इनके निचले हिस्से में। लेकिन जैसे ही आपने मांसपेश शुरू की है, तभी इस बहन को ब्लीडिंग शुरू हुई। ये भागकर बाथरूम गए और बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। और उसके बाद जो कई सालों से ये मांस बाहर लमक रहा था, लटक रहा था, उससे पूरी तरह से हील हो चुके हैं। वो मांस अपने आप बिना ऑपरेशन के अंदर जा चुका है। पिंगा चढ़ गई आने, पिंगा चढ़ गई आने, पिंगा चढ़ गई आने, पिंगा चढ़ गई आने। बाकरू यहोवा दा, बाकरू मसीहा दा, बाकरू यहोवा दा, बाकरू मसीहा दा। हंसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अभी भी हीलिंग हो रही है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। आपका लीवर बढ़ा हुआ है और एक साइड से बढ़ रहा है। उसको मैं देख रहा हूं आपके, उसको खत्म होते हुए, उसको कंट्रोल में होते हुए। आप फ्री होके यहां से जा रहे हो। रिपोर्ट्स नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपके। यीशु मसीह के ब्लड में मैं आपको कवर करता हूं। गुड न्यूज की घोषणा करता हूं। बैड न्यूज कैंसिल करता हूं। एक्सीडेंट्स कैंसिल करता हूं। डाइवोर्स कैंसिल करता हूं। बैड न्यूज कैंसिल करता हूं। जादू टोना कैंसिल करता हूं। जादू टोना कैंसिल करता हूं। शैतान की योजना कैंसिल करता हूं।
बीमारियां कैंसिल करता हूं। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी। मैं वॉमिटिंग आते हुए देख रहा हूं ब्रदर को जिसको पेट का रोग है। राइट नाउ आप व्हाइट कपड़ों में, राइट नाउ अभी आपको वॉमिटिंग आते हुए मैं देख रहा हूं। आप सब चीजों को स्क्रीन पे नहीं देख पाओगे सब लोग और ऑनलाइन लोग, कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो हो रहा है। मैं आपको वॉमिटिंग करता हुआ देख रहा हूं। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। मैं आपको कवर करता हूं परमेश्वर के ब्लड में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी चर्च। हर तरह की रसौलियां गायब हो, गिल्टियां गायब हो, हर तरह का रोग, शुगर और बीपी के रोग गायब हो, किडनी के रोग गायब हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपके। आमीन। अगर मेरे साथ ऊंचा तो ये आशीष आपके। परमेश्वर आपकी जरूरतों का इंतजाम करे, स्वर्गीय भंडारों से सब चीजों को पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी हमारे पास टेस्टमनी आई है ब्रदर अजय मसीह। ये भाई उड़ीसा में जॉब करते हैं क्रेन चलाने की, और जब अपनी जॉब से उड़ीसा से वापस आ रहे थे तो इनके बीच किसी ने जोर से बाइक मारी और तभी से इनका बिल्कुल छड़ी के सहारे चलते थे। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। आप देख सकते हैं एक मोटी छड़ी, इसके बिना ये चल नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे ही विश्वास के साथ फायर प्रेयर को इस भाई ने रिसीव किया है, तभी अपने आप बिना छड़ी के ये चल पा रहे हैं। अभी चलो, अभी चलो, चलो चलो चलो, भागो मत। ए, कौन है इसके साथ? मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। ए भाई इधर ऊपर आओ। कौन है यार? तुम्हें जंग लगा है क्या? ये लड़के हो? ए लड़को, बाइबल कॉलेज के मूर्खो, जंग लगा है तुम्हारे दिमाग में? मेरी बात को सुनो जो मैं कह रहा हूं। क्या मूर्ख पास्टर बनने आए हो? इधर आओ भाई। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको कभी फेल नहीं करेगा। तारीफ छोटी है चर्च, तारीफ छोटी है। मैंने कहा सुनो, एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट। अगले इस, मुझे मालूम है कि जलंधर वाले लोग क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। जलंधर के 0001 से लेके 6000 नंबर तक, JL 001 से लेके 6000 तक आप मुझे संडे चर्च में मिलेंगे। अगले 6000 से 12000 तक आप मुझे अगले वीरवार मिलेंगे। कोई गुरदासपुर वाला खुश नहीं है अगले हफ्ते जलंधर आ रहे हैं, जलंधर वाले आ रहे हैं। कोई खुश नहीं, सारे कह रहे अच्छा, मतलब फिर अगले हफ्ते। कितनों को विश्वास है जैसे आप पहले आया करते थे ऐसा टाइम जल्दी आने वाला है? अब देखो, अब देखो, लालच। खुद की प्रोफेसी हो तो आमीन बंदा ऊंचा ही बोलता है। जलंधर के लोग इस संडे और अगले थर्सडे यहां पे होंगे। आमीन। उसके बाद बाकी स्टेट्स, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बारी आएगी।
गुरदासपुर को फिर बुला लेंगे 2 हफ्ते बाद। अब देखो क्या हुआ। अपोस्टल जी, इनकी टेस्टिमनी आई है कि इनके कई सालों से दोनों ब्रेस्ट में, दोनों साइड पे रसौलियां थी बहुत बड़ी बड़ी, और जैसे ही आज ये चर्च में आए हैं और तभी इन्हें बिल्कुल इन्होंने चेक किया अपने आप को, अपनी छाती को हाथ लगा के, तो वो गांठें जो रसौलियां थी बहुत बड़ी और हार्ड, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। सब जन तारीफ करें जोर से। और मेरा बिलीव है कि बहुत जल्दी इमरजेंसी सेक्शन खुल जाएगा, सब तरह के रोगी हम लेने पाएंगे, लेकिन कुछ भी जो किया जाएगा वो सरकार के साथ मिलके ही किया जाता है। तो मेरा बिलीव है कि खुदावन प्रार्थनाओं के द्वारा अगर ये रास्ते खोल सकता है तो वो भी रास्ते खोल सकता है। आपके परिवार ब्लेस्ड हैं। आज बहुत दिनों के बाद आपने खाना खाया है असली वाला। तारीफ करो खुदावन की जोर से। अपोस्टल जी, ऑनलाइन टेस्टिमनी आई है हमारे पास एक सिस्टर नीतू की। ये बताते हैं कि जनवरी 16, 2011 में इनकी मैरिज हुई, और जब 1 साल के बाद इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तो बेबी जो है वो ट्यूब में चला गया, और जब स्कैनिंग हुई तो बेबी ट्यूब में जाने की वजह से इनका ऑपरेशन हुआ और वो ट्यूब निकाल दी गई, और उसके बाद कई सालों तक बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और फिर डॉक्टर्स ने आईवीएफ सजेस्ट किया था, और फिर इन्होंने आईवीएफ करवाया, लेकिन फिर भी बेबी नहीं हो रहा था। और शादी के 8 सालों बाद 2019 में इस बहन को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, और 22 दिसंबर 2019 को ये बहन परमेश्वर के घर में आए थे, और इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर आपसे लेहन प्रार्थना करवाई थी, और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। हमारे पास वो वीडियो क्लिप है लेहन का, हम उसे भी देख सकते हैं। थोड़ा जल्दी चलाओ भाई। अपोस्टल जी, 22 दिसंबर 2019 को लेहन करवाया, और पूरे 9 महीने बाद 22 अगस्त 2020 को बेबी गर्ल के साथ 9 साल के बाद ये बहन ब्लेस हुए हैं। कितनी बार हम एग्जैक्ट टेस्टिमनीज को सुन चुके हैं, कितनी बार, एग्जैक्ट 9 मंथ। तारीफ करो जोर से। और कितने साल बाद बेबी हुआ? अपोस्टल, पूरे 9 साल के बाद 9 साल बाद। यस। ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ अपनी ऑफरिंग के साथ। ऑनलाइन अपने हाथों को उठाओ, सब लोग बैठ जाओ। चर्च अब थोड़ा बदल गया, अब एकदम से छुट्टी नहीं मिलेगी जैसे स्कूलों में छुट्टी होती है, छोटी क्लास को फिर बड़ी क्लास को, ऐसे मिलेगी। अपने हाथों को उठाओ अपनी ऑफरिंग के साथ, अपना टाइट उठाओ। बाइबल कहती है उसके भवन में अपने कमाई के 10वें हिस्से को देना। मैं बोता हूं मुझे आशीष मिलती, आप बोएंगे आपको मिलेगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरे वचन को मैं पूरा करता हूं, मेरी फिजूल खर्ची को डांट और मुझे आशीष दे। थैंक यू जीसस। अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को उठाओ। बाइबल कहती है उसके घर में खाली हाथ ना आना, और जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। ऑफरिंग अपनी मर्जी से हम बोते हैं। बाइबल कहती है जितना बोता वो उतना काटता। पिता हम बोते हैं, मेरी प्रार्थना मेरा बोना याद किया जाए तेरे हुजूर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन जितने लोग हैं वो उसी तरह अपने हाथों को उठाओ और ऑनलाइन आप ट्रांसफर करो। और बाइबल कहती है कि जो आंसू बहाकर बोते हैं वो जय जयकार के साथ काटते हैं। मैं आपको ब्लेस करता हूं जितने लोग बो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। चर्च बहुत जल्दी अंदर वाले हॉल में मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो आप अंदर मुझसे मिला करेंगे अपने रियल हॉल में। हालेलुया। प्रेयर करना छोड़ना नहीं। और इन अगले 3 महीने में फाइनल जो चर्च का खर्चा है वो होगा, आपको प्रार्थनाओं में और सपोर्ट में याद रखना है। आमीन। संडे कौन आ रहा है? फिर कौन आ रहा है? जलंधर वाले आ रहे हैं। तारीफ करो जोर से जोर से।
ऑफरिंग कलेक्ट करने के बाद आप इसी तरह बैठे रहेंगे, हम एक दो टेस्टिमोनीज को सुनेंगे, वर्शिप स्टार्ट होगी और एक एक सेक्शन करके वॉलंटियर्स आपको निकालेंगे। अगर आपने जल्दी की, आपको सबसे बाद भेजा जाएगा, सबके बाद। आपको आराम से बैठना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कोई भीड़ नहीं डालनी। थोड़े थोड़े लोग करके बाहर निकलेंगे, आधा घंटा वर्शिप कर लो। अब कौन सा आपने हर संडे हर थर्सडे अभी आना है? अभी महीने में एक दिन खाने को मिलना है, अच्छी तरह खा जाओ। आज वर्शिप बांध दो, तामी बैठे रहो आधा घंटा, पुलपट देखी जाओ आधा घंटा, कोई गल नहीं। आमीन। आप ब्लेस्ड हो चुके हो। रोजे रखोगे पवित्रताई में, आप जीतोगे जल्दी और गवाही के साथ आओगे। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। वर्शिप करो, इसी तरह लाइट वर्शिप करेंगे 15 मिनट। ऑफरिंग के बाद 10 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे वॉलंटियर्स उठाएंगे एक एक सेक्शन करके, जिस तरह बात हुई थी। आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को, अपने दशमांश को जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उन बाल्टियों में डालते जाएं। वॉलंटियर्स बकेट्स लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। लाल रंग की बाल्टियों में आपने अपने टाइथ्स को, अपने हदिये, अपने टाइथ को, अपने दशमांशों को